नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 5वीं और 8वीं बोर्ड फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 जनवरी है और इस समय कुछ जिलों में सर्दी अधिक हो जाने के कारण अवकाश भी विद्यार्थियों का 8वीं तक का जो है कर दिया गया है, लेकिन अंतिम तिथि भी नज़दीक है, इसलिए जो है बोर्ड फॉर्म है आपको समय पे भरने हैं। इसमें आप विद्यार्थी की फ़ोटो व साइन अगर आपके पास नहीं है तो व्हाट्सएप पर अभिभावकों से मंगवा लें और उन्हें रीसाइज कर ले, क्रॉप कर ले और अपलोड करके जो फॉर्म है वो भर दे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि साथियों के सामने जो समस्या आ रही है, एक तो फ़ोटो व साइन अपलोड करते समय वो कैसे दूर होगी, दूसरा लॉक कैसे करें और प्रिंट कैसे लें। इसके लिए हम चलते हैं विद्यालय की शाला दर्पण पर। विद्यालय की शाला दर्पण पर लॉगिन करने से पहले मैंने आपको अपने पहले जो वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था फ़ोटो को आप रीसाइज कैसे करेंगे। इसके लिए साथियों आप गूगल पर इमेज रीसाइजर जो वेबसाइट है उसे सर्च कर लें। आप देख सकते हैं यहाँ imageResizer.com ये जो वेबसाइट है आपको ये ओपन करनी है। बहुत ही आसान वेबसाइट है और तुरंत आप जो फ़ोटो जिस साइज़ की चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ आपको सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करके फ़ोटो अपलोड करनी है। अब यहाँ आपके पास जो भी फ़ोटो है उसे सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद ये जो फ़ोटो है ये अपलोड हो जाएगी। यहाँ आपके सामने जो है आप देख पाएंगे जो फ़ोटो है वो अपलोड होते ही नीचे यहाँ आपको 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। एक रीसाइज का है, एक क्रॉप का है, एक फिल एंड रोटेट का है। हमें रीसाइज ऑप्शन पे क्लिक करना है। रीसाइज ऑप्शन पे क्लिक करने पर 2 ऑप्शन आएंगे, बाय डायमेंशन और एज परसेंटेज। आप परसेंटेज पे क्लिक करें। परसेंटेज पे क्लिक करते ही नीचे एक आपके सामने ऑप्शन आएगा साइज का, तो साइज को आप जो है 50% कर दें और नीचे आपको टारगेट जो फाइल साइज है इसमें केबी में सेलेक्ट करना है। हम इसे 45 केबी की कर लेते हैं क्योंकि ये हमें 50 केबी तक की जो फ़ोटो है वो चाहिए और यहाँ नीचे रीसाइज पे क्लिक कर देते हैं। रीसाइज पे क्लिक करते ही फ़ोटो जो है वो रीसाइज हो जाएगी और डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद यहाँ आपको डाउनलोड इमेज का ऑप्शन मिलेगा। इस डाउनलोड इमेज पर क्लिक करके आप जो फ़ोटो है वो ओपन करके डाउनलोड करके देख लें। यहाँ हम जो साइज़ है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि फ़ोटो की जो साइज़ है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख रहे हैं 39 KB हो गई है और इसी फ़ोटो की जो पहले जो साइज़ थी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी है। ये जो है 105 KB थी। तो इस तरह से साथियों आप आसानी से जो फ़ोटो है उसे इस वेबसाइट की मदद से रीसाइज कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो साइन है, साइन 20 KB तक के होने चाहिए, तो 5 से 20 KB तक होने चाहिए। ये 6 KB के ही है साइन हमारे, तो इन्हें हमें क्रॉप करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम चलते हैं और जो शाला दर्पण है उसे ओपन करते हैं। शाला दर्पण में आपको यहाँ rajshaladarpan.nic.in यानी जो इंटीग्रेटेड शाला दर्पण है वो वेबसाइट ओपन करनी है, जहाँ आपको इस तरह का जो फ़ोटो वगैरह है दिखाई देती है। अब नीचे जब आप यहाँ आएंगे आपको यहाँ छोटे छोटे आइकन्स दिखाई देंगे। इसी में जो आइकन है 8वीं बोर्ड। इस बार साथियों प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल सभी को यहीं से जो फॉर्म है वो भरने हैं। अब हमें यहाँ लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अब यहाँ हम जाएंगे स्कूल एग्ज़ाम सेंटर लॉगिन पे। यहाँ से फिर हमें दोबारा से लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। अब क्लिक हियर फॉर लॉगिन पे क्लिक करके हम शाला दर्पण या जो PSP पोर्टल के ID पासवर्ड है उन लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ लॉगिन होने के बाद साथियों 2 ऑप्शन मिलते हैं बाईं ओर, एक है रिपोर्ट का और दूसरा है प्रारंभिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5-8 आवेदन
पत्र का, यहाँ हमें जाना है। अब यहाँ जाने के बाद जो पेज ओपन होता है, यहाँ से हमें जो सेशन है, क्लास है और सेक्शन है, ये सेलेक्ट करके गो पे क्लिक करना है। यहाँ आपके जो विद्यार्थी आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ स्टेटस है, अभी नो है। अब हमें अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको जो फॉर्म है वो दिखाई देगा। अब साथियों यहाँ आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको और जो जानकारी है वो दिखाई देगी। इसके बाद यहाँ आपको सेव पे क्लिक करना है। सेव पे जब आप क्लिक कर देते हैं तो नीचे अब फोटो और साइन अपलोड का ऑप्शन आएगा। पहले फोटो का आएगा, इस पर क्लिक करें। अब साथियों समस्या यहाँ आ रही है, आपको ये ध्यान रखना है, जब आप चूज फाइल पे क्लिक करते हैं तो जो फाइल है यानी जो फोटो है वो इस वाइट भाग में आनी चाहिए। और आप यहाँ जो 2 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, केवल आपको इन 2 बिंदुओं पे ही जो है काम करना है। इसको इधर दाईं ओर और इसको नीचे सरकाना है, पूरी फोटो आ जाएगी। जैसे हमें यहाँ इस छाया वाले भाग के यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अधिकतर हो ये रहा है कि जब हम फोटो सेलेक्ट करते हैं, चूज फाइल पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ साथियों हम चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और फोटो को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ साथियों फोटो जैसे ही हम इधर सरकाएंगे, ये छाया वाला भाग है, क्रॉप और जो चूज फाइल है, दोनों ऑप्शन को ढक देता है। अब आप इस चूज फाइल पे क्लिक करके या क्रॉप पे क्लिक करके इस फोटो को क्रॉप नहीं कर पाएंगे। आपको क्रॉप पे क्लिक करना है। पहला काम है, पहले चूज फाइल करनी है, फिर फाइल को आपको यहाँ से आप एक नीचे जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ से फोटो को छोटा भी कर सकते हैं इस तरह से। अब ये फोटो यहाँ तक तो आ गई है और यहाँ अगर हम इसको सरकाते हैं तो ये नीचे भी आ गई है, लेकिन क्रॉप वाला ऑप्शन ढक गया है। जब तक आप क्रॉप नहीं करेंगे फोटो यहाँ नहीं आएगी, यहाँ नहीं आएगी तो कन्फर्म नहीं होगी और आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। इसलिए साथियों ये कार्य जो है आप कंप्यूटर या लैपटॉप से करें। जाम एक्टिविटी पे क्लिक करके जो ऑप्शन है उनमें आएंगे और यहाँ सेशन सेलेक्ट करेंगे, क्लास सेलेक्ट करेंगे और सेक्शन सेलेक्ट कर गो पे क्लिक करेंगे। यहाँ हमारे सामने जो फॉर्म है वो आ जाएगा। अप्लाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ अब हमें फ़ोटो अपलोड करनी है तो अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करेंगे। यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद जो फ़ोटो है उसे सेलेक्ट करेंगे और फ़ोटो यहाँ अब हमारे सामने आ गई है। अब आप ध्यान रखें, या तो यह कर ले कि पहले इस फोटो को छोटा कर दे। यहाँ से पकड़कर आप इसको छोटा कर सकते हैं। यहाँ से नीचे पूरा सरकाएंगे तो पूरी फोटो आ जाएगी और क्रॉप फोटो पे क्लिक कर दे, ये क्रॉप हो गई है और कंफर्म कर दे। यहाँ अब हम देखेंगे कि जो फोटो है वो यहाँ हमें दिखाई दे रही है। इस जगह आप देख सकते हैं कि जो फोटो है वो आ गई है। अब यहाँ फोटो अपलोड होते ही अपलोड सिग्नेचर का ऑप्शन भी आ जाएगा। सिग्नेचर भी हमें ऐसे ही अपलोड करने हैं। जो सिग्नेचर है उन्हें सेलेक्ट करेंगे। अब ये जो डॉट है, इस डॉट पे आपको क्लिक करना है और इसको यहाँ तक लाना है। अब यहाँ तक लाने से ये सिग्नेचर अपने आप यहाँ तक आ जाएंगे। अब यहाँ से सिर्फ आप इसको पकड़कर दाईं ओर खींचें, ये सिग्नेचर पूरे के पूरे सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ ये छाया वाला जो भाग है, इन क्रॉप फोटो ऑप्शन को ढकना नहीं चाहिए। अगर ढक लेता है फिर आप क्रॉप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये यहाँ अब हमें क्रॉप फोटो पे क्लिक करना है। साइन यहाँ आ गया है, कंफर्म करना है। कंफर्म करते ही पेज है दोबारा रिलोड होता है और यहाँ हमें दोनों ऑप्शन दिखाई देते हैं। अब गो टू नेक्स्ट स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए आपने ये जो फोटो और साइन है गलत अपलोड कर दिए, तो आपको वापस इसी फॉर्म में अप्लाई में जाना है। अप्लाई में जाने के बाद नीचे आना है, यहाँ अपलोड फोटो पे क्लिक करके दोबारा जो सही फोटो उसको सेलेक्ट करके कंफर्म करना है। फोटो चेंज हो जाएगी और इसी प्रकार आप साइन भी चेंज कर सकते हैं यदि गलत हो जाए तो। इस फोटो को सेलेक्ट करेंगे, ये फोटो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये फोटो हमने पहले सेलेक्ट की थी और सेलेक्ट नहीं हुई थी, तो इसलिए हमें यहाँ से इसको क्लोज कर देना है और पेज को हमें एक बार रिफ्रेश करना होगा। रिफ्रेश नहीं करेंगे
तो आपको दिखा देता हूं मैं क्या होगा। आप यहाँ अपलोड फोटो पे जाएंगे और दोबारा से आपके सामने वही पेज आ जाएगा और यहाँ ये फोटो की जो है आप देख सकते हैं जो अपलोड हुई थी। इसलिए हमें क्लोज करना है और पेज को रिफ्रेश करना है। हाँ, अब अपलोड फोटो में आप देखेंगे जो पहले नाम आ रहा था फाइल का वो हट गया है। यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और जो फोटो है उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप इसको छोटा कर दें और नीचे सरका लें, क्रॉप फोटो, कन्फर्म फोटो। पेज रिफ्रेश होगा, फोटो आपके सामने आ जाए। हमारे सामने तीनों में व्यू का ऑप्शन आ गया है। अब हमें व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे क्लिक करने के बाद फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। यहाँ साथियों कई बार प्रिंट का ऑप्शन आता है, कई बार नहीं आता है, तो आप घबराए नहीं, पेज को रिफ्रेश करें और दोबारा ओपन करें। यहाँ ये भी समस्या आ रही है कि गांव का नाम 2 बार 3 बार लिखा हुआ आ रहा है, वो टेक्निकल एरर है इसलिए आ रहा है। आप दोबारा पेज को रिफ्रेश करके देख लें सही है या नहीं है। इस प्रकार आप कई साथियों के सामने आ रहा है यहाँ जो ऑप्शन है विद्यार्थी की एनआईसी आईडी का, उसके अंक शो नहीं हो रहे हैं, तो ये भी साथियों टेक्निकल एरर के कारण ऐसा हो रहा है। अब यहां से आप इसका प्रिंट निकाल लें और अच्छी तरह से जांच कर लें। जांच जब हो जाती है तो हमें जो है अब इस फॉर्म को लॉक करना है। तो इस तरह से हम एक एक जो फॉर्म है उनका प्रिंट निकाल लेंगे और यहां जांच करेंगे, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर करा लेंगे और फिर जो है लॉक करने का कार्य है वो हम करेंगे। अब साथियों हमें लॉक कैसे करना है, इसके लिए हमें यहां आना है वापस एग्जाम एक्टिविटी वाले भाग में और यहां आवेदन स्थिति पे क्लिक करना है। यहां हम देखेंगे सेशन, क्लास और सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ हमारे जितने फार्म है उतने भर गए, आवेदन पूर्ण हो गए, लेकिन लॉक नहीं है। यहाँ से भी हम इसे व्यू करके और इसका जो प्रिंट है वो ले सकते हैं। यहाँ से जब हम व्यू करते हैं तो कई बार प्रिंट ऑप्शन नहीं आता है, तो आप जो पहला भाग है वहाँ से भी जो प्रिंट है वो ले सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं प्रिंट ऑप्शन आ रहा है, कई बार नहीं आता है तो पेज को रिफ्रेश कर ले। इस तरह से आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाएगा। व्यू ऑल से आप एक साथ सभी फॉर्म देखकर और उनका प्रिंट निकाल सकते हैं। यहाँ व्यू ऑल में थोड़ा सा समय लग सकता है आने में, क्योंकि सारे फॉर्म एक साथ ओपन होते हैं। अब जैसा आप देख रहे हैं यहाँ प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है लेकिन आ नहीं रहा है, तो इसलिए आपको एक एक फॉर्म है उसका जो प्रिंट है वो निकालना होगा अगर यहाँ प्रिंट ऑप्शन नहीं आता है। अब साथियों हम करेंगे लॉक। यहाँ आप साथियों देख भी सकते हैं कि एक बार प्रिंट लेने के बाद आपको दोबारा प्रिंट लेना है तो पेज को रिफ्रेश करना होगा। अब हमने जो सभी फॉर्म है उनका मिलान कर लिया है और अब हमें जो है फॉर्म है उनको लॉक करना है। तो यहाँ साथियों जब आप सभी फॉर्म की जांच कर लें और कोई भी गलती नहीं हो, अगर गलती है तो प्रपत्र 5 और 9 में सही करें। इसके बाद फॉर्म को दोबारा कन्फर्म कर, सेव कर और अपडेट करें। उसके बाद आप प्रिंट निकाल लें और अब हमें कक्षा या सेक्शन वार जो समेकित आवेदन सूची है उसे लॉक करना है। लॉक करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ लिखा है सूची के सभी विद्यार्थी के अप्लाई के सभी चरण संपादित होने के पश्चात ही कक्षा सेक्शन वार समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची लॉक करें। यानी सभी में यस आना चाहिए। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं सभी में यस आ रहा है और तभी आपको ये है लॉक करना है। अगर आवेदन सूची लॉक करने के पश्चात किसी विद्यार्थी का आवेदन है वो आप नहीं कर पाएंगे। लॉक कर दिया है उसके बाद आवेदन नहीं होगा। कक्षा सेक्शन वार समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची लॉक करने के पश्चात ही आवेदन पत्र मान्य होगा और यही डेटा आगामी परीक्षा में शामिल होगा। अब हमें यहाँ समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची लॉक करनी है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ हमारे सामने जो फॉर्म है वो आ जाएंगे। यहाँ हम देख रहे हैं ये फॉर्म आ गई हैं, लेकिन यहाँ जो प्रिंट का ऑप्शन है वो प्रिंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। लॉक करे पे क्लिक करते हैं, ये समेकित सूची आती है। समेकित सूची है ये, यहाँ आप देखेंगे प्रिंटर ऑप्शन नहीं आ रहा है लेकिन प्रिंट का नाम आ रहा है। यहाँ क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद यहाँ प्रिंटर ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ हम जो प्रिंटर है उसको सेलेक्ट करके यहाँ जो प्रिंट है वो दे देंगे। तो यहाँ साथियों आपको ध्यान रखना है, यहाँ समय की सूची की लोक दिनांक है ये आ रही है, आपको यहाँ से इसका डायरेक्ट प्रिंट लेना होगा। अब हम यहाँ इसको जो प्रिंट है वो ले लेते हैं, पेज की सेटिंग हम कर लेंगे और पेज की सेटिंग करने के बाद जो इसका प्रिंट है वो हम ले लेंगे। आप पोर्ट्रेट या लैंडस्केप मोड में जैसे भी आपको सही लगे आप इसका जो प्रिंट है ले सकते हैं। ये हमने प्रिंट है वो दे दिया है। और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये ऑप्शन हट जाएगा और यहाँ हम देखेंगे कि पेज है वो दोबारा से ओपन नहीं हुआ है। अब हमें या तो दोबारा से लॉगिन करना है या पेज को रिफ्रेश करना है। तो रीलोड करके देख लेते हैं एक बार। अगर रीलोड से सही ऑप्शन नहीं आता है तो हम पेज को लॉगिन करके देख लेंगे। सेशन क्लास सेक्शन सेलेक्ट कर लिया है। अब हम देख रहे हैं कि जो हमने लॉक किया था यहाँ लॉक की तारीख है और टाइम है आ गया है। तो ये जो है थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, एरर आ रही है, पोर्टल सही नहीं चल रहा है, जिसके कारण आपको कई बार डाटा भी गलत दिखाई देते हैं। हम व्यू पे जाके ये भी देख लेते हैं कि पुराने फॉर्म में और नए फॉर्म में क्या चेंजेज है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो पुराना फॉर्म था और नया फॉर्म था बिल्कुल सेम ही है। वही क्यूआर कोड है इसमें भी आ रहा है और वही क्यूआर कोड था वो इसमें था। बस यहाँ लॉक करना जरूरी है। लॉक करने के बाद ही जो फॉर्म है वो मान्य होंगे। यहाँ व्यू ऑल से जो सभी प्रिंट है वो एक साथ भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार साथियों जो कक्षा 8 के फॉर्म है वो भी लॉक करने हैं। एक बार लॉक करने की प्रोसेस आप दोबारा समझ लें। यहाँ आपको जो क्लास सेशन और सेक्शन है वो सेलेक्ट करना है और यहाँ आपके सामने आ जाएंगे फॉर्म टोटल कितने हैं, आवेदन प्रारंभ, यहाँ नोट लॉक्ड लिखा हुआ है। यहाँ आप एक बार चेक कर लें कि सभी में जो है यस आ रहा हो। अगर किसी में नो है तो उसको दोबारा से अपडेट कर दें। अब यहाँ साथियों हम इसे भी जो है ओपन करेंगे, लॉक करेंगे। लॉक करते ही हमारे सामने जो प्रिंट ऑप्शन आएगा इस पर प्रिंट पे क्लिक करेंगे और जो प्रिंट है वो ले लेंगे तो ये पेज है वो अपने आप हट जाएगा। इसको आप सेव एज पीडीएफ भी कर सकते हैं। यहाँ जो पेज है उसकी सेटिंग कर लें और उसके बाद जो प्रिंट है वो दे दें। प्रिंट देने के बाद ये पेज हट जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो ऑप्शन है वो भी हट गया है। अब हमें वापस जो पेज है उसको रिफ्रेश करना होगा तो हमें ये जो ऑप्शन है ये नहीं दिखेगा। अगर दिखता है जैसे यहाँ से हट गया है ऑप्शन, अगर दिखता है तो दोबारा से लॉगिन कर लें। इस प्रकार से आपको जो फोटो व साइन अपलोड करने हैं लॉक करना है। लॉक करने के बाद जो प्रिंट का पेज आता है उस पेज का प्रिंट लेना है, क्योंकि उस पर समेकित सूची लोक दिनांक व समय लिखा हुआ होगा। अगर उसका प्रिंट आप उस समय नहीं लेते हैं और बाद में लेते हैं तो भी कोई बात नहीं है, जो है सूची लॉक हो जाएगी। जब भी विद्यार्थियों के प्रिंट निकालते हैं एक विद्यार्थी का प्रिंट निकाल लें, उसके बाद पेज को रिफ्रेश करें और दूसरे विद्यार्थी का प्रिंट निकालें। जहां हम फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वहां यदि प्रिंट नहीं आ रहा है तो फिर आप जहां समेकित सूची लॉक करते हैं उससे पहले जो दिए गए हैं वहां से व्यू करके और प्रिंट निकाल लें। यदि फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टिक करें ताकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।